से उबाल लें। उबालने के बाद उसके अंदर सुबह नहार में 1 चम्मच आप कलौंजी का तेल डालें, उसको सुबह के वक्त में पिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? दुआ है बेटा। बेटा मेरे ये 2 मसले मैंने आपके साथ पहले से डिस्कस किए थे, मैं आज फिर कर रही हूँ। एक तो बेटी का मसला था कि उसके पित्ते में पथरी है, उसका स्कैन हुआ है, वो पथरी 1 सेंटीमीटर है, तो उसको दर्द है, इतनी शदीद दर्द नहीं है, लेकिन दर्द कभी ऊपर कभी नीचे करके चलती जा रही है। उसके लिए मुझे बेटा आपको मुझे अच्छा सा नुस्खा बता दें कि उसकी पथरी डिजॉल्व हो जाए। दूसरा अच्छा, बेटा पहले मेरा इसका जवाब सुन हाँ, लें, इसका जवाब सुन लें। पथरी के लिए बेहतरीन ये है कि मैंने ज़िक्र किया, आज आप हल्दी वाला फ्रेश हल्दी ले लें बाज़ार से, 3 इंच का एक जी, टुकड़ा, उसको अच्छी तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद उसके अंदर सुबह नहार में 1 चम्मच आप कलौंजी का तेल डालें, उसको सुबह के वक्त में पिलाएँ। और अगर पथरी फिर भी तंग कर रही है, क्योंकि बसा औक़ात क्या है, पथरी आके जब मूव भी होती है तो फिर भी पेशाब में रुकावट होती है, दर्द बढ़ता है, तो फिर इसकी मिक़दार ज़्यादा कर दें। यानी इसके रात को भी कर लें और सुबह के वक़्त में भी कर लें। और दिन में जो है मेरा कहवा जो बड़ा मशहूर है, खाने के 1 घंटे के बाद वो भी उन्हें पिलाना शुरू करें। इससे और इसके साथ-साथ सूरह रहमान की आखिरी आयत है, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ यानी 41 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके उन्हें ये जो जो पिलाएँगी कलौंजी या हल्दी वाला पानी जिसमें कलौंजी का तेल, हाँ, उसके ऊपर दम करके इस पानी को पिलाएँ। तो इंशाअल्लाह इसकी पथरी आप देखें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।